हेलो एस्पिरेंट्स। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या मर्चेंट नेवी मेरे लिए सही है या नहीं है। इज मर्चेंट नेवी इज राइट फॉर यू, yes or no? So in this video we will see complete decision making guide where I will tell you how to decide your career in the merchant navy, and I will tell you is it right for you or not. So we will cover all the most important career choice which is required for you to take a decision in the merchant navy. Let's start. सबसे पहले ये डिसीजन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग चॉइस है। ये कोई जॉब नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। ये पूरा आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो ऐसा नहीं है कि मर्चेंट नेवी में आएंगे, 1-2 साल काम करेंगे, नहीं पसंद आया फिर दूसरा जगह चले जाएंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते आप, समझिए। तो ये लाइफ चेंजिंग चॉइस है। मेरा भी इंजीनियरिंग में मन था जाने का, इंजीनियरिंग में एडमिशन भी लिया था, बट मेरा कहीं और भगवान जी ने डिसाइड किया था मेरा फ्यूचर। तो मैं यहाँ पे आज आपके सामने मर्चेंट नेवी में काम करते हुए वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये लाइफ चेंजिंग चॉइस है। ऐसा नहीं कि आज मर्चेंट नेवी में एडमिशन लिए कल क्विट कर दिए। फिर उसके बाद में यूनिक कमिटमेंट। मर्चेंट नेवी चाहता है कि आपको एडजस्टमेंट चाहता है आपके साथ में, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज चाहता है। तो अगर आप ये सब चीज करने के लिए कमिटमेंट है, हर वेदर, ठंड गर्म, हर जगह एडजस्ट करने के लिए रेडी है, तो आप मर्चेंट नेवी के लिए चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नो रूम फॉर कंफ्यूजन। अगर आप अभी राइट डिसीजन लेते हैं तो आपका बहुत अगला 10 साल का रिग्रेट बच जाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी करने के बाद में ऑलरेडी उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। अब इच्छा है उनके मन में कि सर मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 25 साल से ऊपर की उम्र के हैं, 28 साल, 29 साल, 30 साल की उम्र के हो गए हैं, और अब चाहते हैं कि क्या सर मैं मर्चेंट नेवी में करियर बना सकता हूँ। तो ये आपका रिग्रेट वाला टाइम है, डिसीजन लेने वाला टाइम आपका ऑलरेडी चला गया। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन सही टाइम पे आपको लेना। ठीक है। सक्सेस मीन्स नथिंग इफ यू आर हैप्पी विथ योर डेली लाइफ। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ मर्चेंट नेवी ही सक्सेसफुल करियर नहीं है। अगर आप मर्चेंट नेवी में आके आप अपनी रोज की जिंदगी से खुश नहीं है तो आप मत आइए मर्चेंट नेवी में। अगर आप यहाँ से खुशी खुशी आ रहे हैं, यहाँ की लाइफस्टाइल से खुश है, यहाँ के कॉम्प्रोमाइज से खुश है, तभी आप मर्चेंट नेवी के लिए डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं आए, आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले आप एक सेल्फ असेसमेंट कीजिए। 5 चीजें मैं बताऊंगा आपको विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहले आप खुद एनालाइज करिए कि क्या आप ये सब चीज कर सकते हैं। एक चेकलिस्ट होता है ना, चेकलिस्ट 1 2 3 4 5। तो ये 5 पिलर का सेल्फ असेसमेंट करिए और आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या मर्चेंट नेवी मेरे लिए सही है या नहीं है। तो सबसे पहले, क्या आप एडेप्ट हो सकते हैं, हर इंडिपेंडेंट और कंफर्टेबल रह सकते हैं, हर लोगों के साथ में एडेप्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम वेजिटेरियन है या फिर कोई ब्राह्मण है, वो नहीं रह सकता है नॉनवेज वालों के साथ में। तो यहाँ देखिए खाना अलग अलग बनता है, लेकिन लोग तो साथ में ही रहते हैं। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, रूम में अकेले रहना पड़ेगा। जहाज पे 20-25 लोग रहते हैं, लेकिन आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी पड़ेगी। जो आपका पर्सनैलिटी है वो आपको इस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में है कि लाइफ गोल्स और प्रायोरिटीज। आप क्या चीज को प्रायोरिटी देते हैं? आप पैसा को प्रायोरिटी देते हैं? आपका मेन लाइफ का गोल क्या है? पैसा है कि एडवेंचर है, घूमना फिरना है, या फैमिली टाइम है, या फिर एक स्टेबिलिटी है कि आज मैं एक लोअर मिडिल क्लास से एक अपर क्लास में आ जाऊं। तो ये आपका लाइफ का गोल क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ का गोल है पैसा तो आइए, लाइफ का गोल है एडवेंचर तो आइए, लाइफ का गोल है फैमिली टाइम तो मत आइए। ठीक है। तो फिर आपको आने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर। अगर आप यहाँ पे जहाज पे अलग अलग टाइम पे काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा कैडेट है, ठीक है, मैं रात को 2 बजे बर्थिंग हो रहा है तो बुलाना पड़ेगा कैडेट को कि बर्थिंग हो रहा है, हमको मूरिंग स्टेशन के लिए जाना है, रोप पास करना है, तो उसको बुलाना पड़ेगा। तो आपका जो फिजिकल और मेंटल है वो रेडी रहना चाहिए कि हम भाई 24 घंटा काम करने के लिए रेडी है। जहाज पे आ गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम सुबह 10 बजे उठेंगे और ऑफिस की तरह 10 बजे जाएंगे और काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपको फिजिकली और मेंटली स्टेबल रहना है और घर से दूर रहना है लॉन्ग पीरियड ऑफ फ्रॉम होम।
ठीक है? घर से दूर रहना है तो ये सब चीज़ें की ध्यान रहनी है, और घर से दूर 1 कॉन्ट्रैक्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जब तक आप जहाज पे काम करेंगे, ज़िंदगी भर काम करेंगे जहाज पे, तो ज़िंदगी भर आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, जब तक आप जहाज का जॉब से रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में करियर का जो एक्सपेक्टेशंस है, वो आपका क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपका जो फाइनेंशियल गोल है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि 5 खोखा, ठीक है, 5 खोखा आप जमा करें, आपका फ्यूचर का गोल है। तो आप कैसे 5 खोखा को जमा करेंगे? आपका क्या टाइमलाइन है? आप 40 साल की उम्र तक 5 खोखा जमा करना चाहते हैं, 50 साल की उम्र तक 5 खोखा जमा करना चाहते हैं? तो ये है, आप डिसाइड करिए कि कौन-सा प्रोफ़ेशन में मेरा 5 खोखा जमा हो जाएगा, और अपना टाइमलाइन डिसाइड करिए। अगर आप इंजीनियरिंग आईआईटी करते हैं, आईआईटी में एक 25 लाख पर ईयर की पैकेज मिलती है, तब आप डिसाइड करिए आपका कब उतना सेविंग हो रहा है। तो इस हिसाब से आप खुद डिसाइड करिए कि आपके लिए ये सही है कि नहीं। लाइफ़स्टाइल, ठीक है, लाइफ़स्टाइल बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, दरिया का पानी अच्छा नहीं लगता है, उल्टियाँ होती है, रोलिंग होता है, सोने को नहीं मिलता है, तो ये सब क्या आप एडजस्ट कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो वेलकम टू मर्चेंट नेवी, अगर नहीं कर पाएंगे तो दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर यू। लेट्स गो नेक्स्ट। अगर आप परफेक्ट है, आप मर्चेंट नेवी के लिए परफेक्ट है, अगर ये सब क्वालिटीज है आप में, या फिर ये सब के बारे में आप सोचते हैं, अगर आपको एडवेंचर पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, तो मर्चेंट नेवी के लिए आइए। अगर आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, कि आप, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूं, मैं खुद का सब कुछ करूं, तो आपके लिए ये चीज सही है। यू आर सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, अगर आप घर से दूर रहने के लिए सहमत है, घर से दूर, परिवार से दूर रहने के लिए अगर ओके है, तो ये चीज़ आपके लिए सही है, ये प्रोफेशन आपके लिए सही है। अगर आप नेविगेशन टेक्नोलॉजी ये सब पढ़ाई में इंजॉय करते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो गया, मशीन हो गया, ये सब अगर काम करना आपको अच्छा लगता है, तो आपके लिए ये चीज़ सही है। उसके बाद में अगर आपका हेल्थ अच्छा है, मेडिकल फिटनेस अच्छा है, और आप यहाँ का जो स्ट्रेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे 24/7 आपको रेडी रहना पड़ेगा काम करने के लिए। अगर आप वो सब कुछ करने के लिए रेडी है, तो आपके लिए ये प्रोफ़ेशन में फिज़िकली और मेंटली फिट के साथ में सही है। उसके बाद में कि आप अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी है अपने घर वालों के साथ में, तो भी ये आपके लिए सही है प्रोफ़ेशन। तो ये आप डिसाइड करिए, मैं नहीं डिसाइड करूँगा, मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या-क्या पॉइंट्स आपको कंसीडर करना चाहिए। मर्चेंट नेवी को नहीं ज्वाइन करना है अगर आप ये सब पॉइंट्स को कंप्लाई नहीं कर पाते। तो अगर आप सेपरेशन हैंडल नहीं कर पाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने फैमिली से दूर नहीं रह पाते हैं, तो मर्चेंट नेवी में नहीं आइए। अगर आपको सोशल लाइफ चाहिए, सुबह 9 से 5 काम करना है, शाम को 6 बजे अड्डे पे जाना है, क्लब में जाना है, दोस्तों के साथ में दारू पीना है, सिगरेट पीना है, गैदरिंग करना है सोशल, तो मर्चेंट नेवी आपके लिए नहीं है। हेल्थ इश्यू है आपको, ठीक है, आप ठंडी में काम नहीं कर सकते, आपको साइनस हो जाता है तुरंत, आप एडेप्टेबल नहीं है, गर्म में काम नहीं कर सकते, तो इस टाइप का आपको जब रेगुलर विजिट रहता है डॉक्टर का, तो आप मर्चेंट नेवी में नहीं काम कर सकते। रिलेशनशिप में आपने कमिटमेंट कर दिया पार्टनर के साथ में कि भैया कि हम तो तुमसे दूर नहीं जाएंगे, हम तो हमेशा साथ में रहेंगे, तो आप ये मर्चेंट नेवी में नहीं आ सकते। देखिए, दूरी तो बनानी पड़ेगी, और कभी-कभी क्या होता है ना, रिलेशनशिप में दूरी या तो आपका रिलेशनशिप को एकदम टॉप लेवल पे लेके चला जाता है, या तो बॉटम लेवल पे लेके चला जाता है। ये आपकी पार्टनर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है। ओके, तो रिलेशनशिप कमिटमेंट्स है, अगर आपने कर दी है, तो फिर ये आप मर्चेंट नेवी में नहीं आइए। उसके बाद में आपका डेली शेड्यूल, जैसा कि मैं बताता हूँ, आपके लाइव सेशन लेता रहता हूँ और वीडियोस में भी बताता हूँ कि आपका ये वर्किंग आवर्स काम करना पड़ता है। तो अगर आप ये वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन करिए। और अगर आपको उल्टा सीधा काम, टाइम पे काम करने की आदत नहीं है, मैं कॉल करूंगा, बोलूंगा अरे जाके साउंडिंग लो, बलास्ट टैंक का साउंडिंग लो, तो उस हिसाब से अगर आपको फिर इरिटेशन लगेगा, अरे यार चीफ ऑफिसर साउंडिंग के लिए बुला रहा है, मैं ही हूँ क्या साउंडिंग के लिए, और कोई नहीं है क्या? तो देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप ये ईगो से काम करना चाहेंगे, तो मर्चेंट नेवी आपके लिए नहीं है। उसके बाद में अब हम रियलिटी चेक करते हैं। दो चीज हमने देख लिया, अब हम रियलिटी चेक करते हैं कि आपके लिए मर्चेंट नेवी सुटेबल है कि नहीं है। सबसे पहले आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, घर से दूर रहना पड़ेगा, 6 से 9 महीना दूर रहना पड़ेगा। आप बर्थडे मिस मिस करेंगे, अपना, अपनी फैमिली का, वाइफ का, बच्चों का बर्थडे मिस करेंगे, एग्री है? फेस्टिवल मिस करेंगे। यहाँ पे इस साल मैं दिवाली जहाज पे था,
जहाज पे मैं दिवाली था, वीडियो कॉल पे दिवाली मनाया हूँ घर वालों के साथ में। फैमिली फंक्शन, शादी वगैरह आप टाइमली अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है तो मर्चेंट नेवी वेलकम्स यू। नहीं रेडी है तो मत आइए मर्चेंट नेवी में, अपना समय मत बर्बाद करिए। उसके बाद में लिमिटेड इंटरनेट, यहाँ पे स्टारलिंक लगा हुआ है, मुझे अनलिमिटेड इंटरनेट मिल रहा है, लेकिन हर जहाज में अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं मिलता है। लिमिटेड इंटरनेट से आपको काम चलाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप बिना इंटरनेट के मैनेज कर सकते हैं तो मर्चेंट नेवी में आइए, नहीं तो मत आइए। फिजिकल वर्क चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको खाली बस ऑफिस में ऐसे बैठे रहना है, कंप्यूटर में काम करना है। नहीं भैया, पाना लेके नट बोल्ट लेके अपने को टाइट करना पड़ता है सब कुछ में। ऐसा नहीं है कि हमको खाली बैठे बैठे अरे हो गया कंप्यूटर में टिक 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 किए 5 रिपोर्ट बनाए बस हो गया। नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। बलास्ट टैंक के अंदर में जाना पड़ता है, 20 मीटर वर्टिकल लैडर का सीढ़ी उतरना पड़ता है, बलास्ट टैंक की इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, फिर वो सीढ़ी चढ़ना पड़ता है 20 मीटर वर्टिकली ऐसे ऐसे तो ये सब डिमांडेड चैलेंजिंग करियर है। अगर इस चीज के लिए रेडी है मर्चेंट नेवी वेलकम्स यू, अगर नहीं रेडी है तो सॉरी, प्लीज डोंट कम। फिर उसके बाद में कि जो चेन ऑफ कमांड है वो आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल कि कैडेट है, कैडेट को थर्ड ऑफिसर को रेस्पेक्ट करना है, थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर को रेस्पेक्ट करना है, उसके अगर वो जॉब देता है तो मानना है। तो इस हिसाब से आपको सारे रेस्पेक्ट करने हैं। अगर मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चीफ ऑफिसर हूँ, आप थर्ड ऑफिसर है, मैं बोलूंगा कि जो के जाके ड्राफ्ट ले लो, ड्राफ्ट चेक कर लो कितना ड्राफ्ट है, कार्गो थोड़ा देख लो कि क्या कार्गो है। आप मना करेंगे, नहीं क्यों बोल रहे हैं मेरे को, मैं नहीं करूंगा, जाके खुद देख। नहीं, अगर आप ऐसी चीजें सोचते हैं मन में तो प्लीज डोंट कम इन मर्चेंट नेवी, अदरवाइज यू आर वेलकम टू मर्चेंट नेवी। करियर का जो टाइम है वो आपको 12 से 15 साल लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कैडेटशिप कंप्लीट करने के बाद में मुझे 10 लाख रुपया पर महीना जॉब मिलने लग जाएगा, तो नहीं भैया, ये सही नहीं है। तब आप मर्चेंट नेवी में मत आइए, तब आप दूसरी जगह जाइए। 10 से 12 साल लगता है कैप्टन बनने के लिए, आपको वो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, वो टाइम देना पड़ेगा। अगर वो टाइम देने के लिए रेडी है तो मर्चेंट नेवी वेलकम्स यू, अदरवाइज यू कैन चूज एनी अदर करियर। लेट्स गो नेक्स्ट। अब हम डिसाइड करते हैं कि मर्चेंट नेवी और अदर करियर से क्या डिफरेंस है। इंजीनियरिंग जॉब में क्या होता है कि यहाँ पे आपको हाई सैलरी मिल रही है, यहाँ पे बाहर घूमने को मिल रहा है, लेकिन घर से दूर मिल रहा है। आईटी इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो वहां पे डेली 9 to 5 जॉब है और सिटी लाइफ आप जीते हैं। ठीक है। मेडिकल से हम कंपेयर करें मर्चेंट नेवी को तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियली जो रिटर्न मिल रहा है ये फास्ट मिल रहा है। ठीक है, कम समय में आप ऑलरेडी कमाने लग जाते हैं। एमबीबीएस में क्या होता है, आप यहाँ पे जब आदमी कमाता है मर्चेंट नेवी में, एमबीबीएस वाला लड़का तो कॉलेज में ही रहता है। फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे उसको सोशल रिस्पेक्ट और हेल्थ मतलब अगर जब आप डॉक्टर बनते हो तो धीरे धीरे पैसा मिलना लगता है और सोशल रिस्पेक्ट भी मिलने लगता है। वहाँ पे डॉक्टर की एक रिस्पेक्ट ज्यादा है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मर्चेंट नेवी इज अ ओनली राइट करियर, मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ कि मेडिसिन एमबीबीएस और मर्चेंट नेवी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बट एज पर मी एमबीबीएस इज अ वेरी गुड जॉब। फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो मर्चेंट नेवी में जॉब सिक्योरिटी है, फिक्स्ड इनकम है। ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है, पोटेंशियल ज्यादा होता है। अगर आप नहीं अच्छे से मैनेज कर पाए तो 1 डेढ़ साल में आपको बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट जॉब से, यहाँ गवर्नमेंट जॉब का अगर मर्चेंट नेवी को कंपेयर करें तो यहाँ पे ज्यादा हाई सैलरी है, देश विदेश घूमने को मिलता है, लेकिन चैलेंजिंग होता है। गवर्नमेंट जॉब एक स्टेबल पेंशन वाली जॉब है। आराम से गए सुबह 10 साढ़े 10 बजे, भैया काम करना है नहीं करना है नहीं करना है, बस अपना मर्जी से जो मन में आए वो करना है। और एक गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट जॉब का एक यहाँ पे ठप्पा लगा लेना है और ऐसे खड़े हो जाना, हाँ मैं भाई सरकारी नौकरी करता हूँ, बस ये रेस्पेक्ट मिलेगा आपको। अब आप अपने से क्वेश्चन पूछिए, क्या आप घर से दूर रह सकते हैं 6 महीना? ठीक है, आप घर से दूर रह सकते हैं 6 महीना। अगर आपका सैलरी 1.5 लाख रुपया पर महीना होगा, स्टार्टिंग सैलरी टैक्स फ्री, आप घर से रह सकते हैं। आप जहाज नेविगेशन और दरिया की जिंदगी में एक्साइटमेंट देखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का जो सेक्रीफाइस है दूर रहने का, वो सेक्रीफाइस आप झेल सकते हैं। ठीक है, आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं। उसके बाद में कि आपका जो प्लान बी है, अगर आपने मर्चेंट नेवी में नहीं आया तो आपका जो दूसरा प्लान है, प्लान बी कौन सा बेटर है। फॉर एग्जांपल अगर आपका आर्मी है या फिर आपका
कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो आप एक जो अपना बैकअप सोचे है, उसमें कौन-सा अच्छा है, आप उसने सोच के रखा है? उसके बाद में आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? 10 साल बाद अगर मैं मर्चेंट नेवी बन में काम करूँगा तो 10 साल बाद मैं कैप्टन बनूँगा, ऐसा लोग सपना देखते हैं। वही आप अगर एमबीबीएस कर रहे हैं तो 10 साल बाद आप कहाँ देखेंगे? कंप्यूटर इंजीनियर कर रहे हैं तो 10 साल बाद आप कहाँ देखेंगे? तो इस हिसाब से आप अपना रियलिटी चेक करिए, आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये मर्चेंट नेवी मेरे लिए सही है या नहीं है? उसके बाद में आप नए लोगों से मिलिए, जो मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं उनसे मुलाकात करिए, उनसे बातें करिए, उनका डेली लाइफ जानिए, चैलेंजेस जानिए, क्यों क्या उनको मर्चेंट नेवी में पछतावा है? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं मर्चेंट नेवी में पछतावा नहीं है मुझे। मुझे जो भी मिला है सब यही भगवान की कृपा से मिला है और दरिया ने ही दिया है। तो मुझे पछतावा नहीं है। बट आप समझिए कि आप लोगों से मिलिए, अपने फैमिली से बात करिए, उनका सोच जानिए कि क्या आप मेरे बिना रह पाएँगे? दूसरे सीफेरर से जो ऑलरेडी इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं उनसे पूछिए कि आप मर्चेंट नेवी क्यों छोड़े। यहाँ पे मर्चेंट नेवी में आपको 10-12 लाख रुपए महीना मिल रहा है, फिर भी आपने मर्चेंट नेवी क्यों छोड़ा, ये पूछिए आप। उसके बाद में मैरीटाइम कॉलेज में जाइए, वहाँ के सीनियर से पूछिए, अलग अलग रैंक के बारे में जानिए, चैलेंजेस जानिए कि क्या काम करना पड़ता है, कैसे जर्नी होता है, एग्जाम्स कितने देने पड़ते हैं, एग्जाम टफ होता है कि नहीं होता है। ये सब सारी इंफॉर्मेशन आप जानिए और खुद डिसाइड करिए कि क्या मेरे लिए मर्चेंट नेवी सही है। उसके बाद में आपको क्या है कि पहले आपको सब कुछ लर्न करना है, सब कुछ के बारे में जानना है। कैसे जानेंगे? आप मेरे चैनल पे कुछ वीडियोज़ है, आप मेरे वीडियोज़ को देखिए, हर वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव है, हर वीडियोज़ नया है। ऐसे मैं कोई बकवास नहीं करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस मैंने 15 साल का आपके साथ में शेयर करके वीडियोज़ बनाए हैं। आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँ और वीडियोज़ सारी वीडियोज़ को देखें एक बार, ठीक है? 2-3 दिन लगेगा लेकिन एक बार वीडियोज़ को देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर आपके पास में उतना नॉलेज नहीं है तो। मैरीटाइम कॉलेज जाए, वहाँ के सीनियर से पूछे, स्टूडेंट से पूछे, फैकल्टी से पूछे कि मैं मर्चेंट नेवी करियर बनाने में कंफ्यूज हूँ, प्लीज हेल्प मी। वहाँ के 5 लोगों से मिलिए, 5 लोगों का ओपिनियन जानिए और फिर डिसाइड करिए कि क्या मुझे आईपीआर होना चाहिए आईएमयू में या नहीं होना चाहिए। बैकअप ऑप्शन रखे। 100% ये नहीं है कि आप मर्चेंट नेवी के लिए तैयारी करेंगे तो हो ही जाएगा। बैकअप ऑप्शन को भी रखिए और फिर आप अपना करियर का डिसाइड करिए। अगर आप ये चीज देखिए, ये चीज सोचते हैं कि अरे मेरा मेरा दोस्त ज्वाइन कर रहा है, चलो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। अरे खाली मेरे को बस हाई पे बहुत ज्यादा मोटी रकम की सैलरी चाहिए, तो आप गलत जगह है। खाली सैलरी के साथ में और भी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर या फिर मेडिकल में नहीं जा पा रहे हैं, मर्चेंट नेवी को आप बैकअप ऑप्शन रखे हैं लेकिन आप उसके लिए डेडिकेटेड नहीं है, तो नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स आपके फोर्स कर रहे हैं तो आप मत आइए। आपका अपना इच्छा होना चाहिए मर्चेंट नेवी में काम करने के लिए। आप अपनी इच्छा से नहीं काम करेंगे, फिर यहाँ पे आपको मेंटल स्ट्रेस आएगा। देखिए, मूवीज में अच्छा लगता है, रील्स में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि यहाँ पे आपको जो काम करना पड़ता है वो मेहनत का काम करना पड़ता है, ऐसा हलवा वाला काम नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखें और अपनी आप खुद डिसाइड करिए क्या मर्चेंट नेवी मेरे लिए सही है या नहीं है। तो राइट डिसीजन, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्ट है मैरीटाइम में, आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, 5 खोखा 10 खोखा आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आपको घूमना फिरना पसंद है, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज में अच्छा अच्छा लगता है, नेविगेशन अच्छा लगता है, मशीन अच्छा लगता है, और आपका लॉन्ग टर्म विजन क्लियर है, 10-15 साल बाद हाँ मैं 5 खोखा 10 खोखा लेके रिटायरमेंट करूंगा और फिर मैं अपनी एकेडमी खोलूंगा या फिर मैरीटाइम कॉलेज खोलूंगा, टीचर बनूंगा, कंपनी खोलूंगा, शिप खरीदूंगा। आप जो मर्जी है वो करिए लॉन्ग टर्म विजन में, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। उसके बाद में उसके बाद में हम आते हैं, तो आप अपना डिसीजन लीजिए और अपने को टाइम दीजिए। देखिए, हड़बड़ाना नहीं है, आपका पूरा करियर का बात है। 1-2 महीना डिसाइड करने के लिए टाइम लीजिए, अच्छे जगह से पता करिए, सब कुछ अपना चेकलिस्ट बनाइए और फिर आप डिसाइड करिए कि आपका डिसीजन सही है या नहीं है, ठीक है? प्रॉपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो एक फाइनल चेकलिस्ट
मैं जस्ट सजेस्ट करूँगा आप देखिए, रिसर्च करिए 1 महीना तक, वीडियोज़ देखिए, आर्टिकल पढ़िए, 3 सीफेरर से बात करिए, ठीक है? 3 लोगों से बात करिए, अगर आपको पता नहीं है, तो मैं आपकी बात करवाऊँगा गूगल मीट पे 3 सीफेरर्स के साथ में, आप उनसे बात करिए, अपने फैमिली से डिस्कस करिए, एलिजिबिलिटी चेक करिए, मेडिकल स्टैंडर्ड चेक करिए, अपना फाइनेंशियली कमिटमेंट देखिए कि आपको कितना कमाना है, आपको पेटी कमानी है कि आपको खोखा कमाना है, वो आप डिसाइड करिए और एक टाइमलाइन रखिए कि हाँ, मेरे को 30 साल की उम्र तक 50 पेटी चाहिए, 40 साल की उम्र तक 5 खोखा चाहिए और फिर उसके बाद में तो ड्रीम्स की तो अनलिमिटेड है, ठीक है? एक डिसाइड करना पड़ेगा आपको टारगेट, नहीं तो भाई पैसे की तो कभी कमी होनी नहीं चाहिए आपको और कभी पैसा क्या बोलते हैं इसको मतलब सफिशिएंट नहीं होता है, तो ज़्यादा लंबा नहीं सोचना है कि हाँ भाई 60 साल तक हम काम करते रहेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप डिसाइड करेंगे खुद और अपना बैकअप प्लान देखिए। मर्चेंट नेवी अगर काम नहीं करता है तो एक बैकअप प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली ट्रुथ बहुत ही इम्पोर्टेंट, देयर इज़ नो परफेक्ट करियर। कोई भी करियर 100% परफेक्ट नहीं है। कहीं पे आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। आपके ऊपर में डिपेंड है कि कौन सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आप एक्सेप्ट करते हैं और आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं। मर्चेंट नेवी जो है वो एक फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग करियर है, ग्लोबल एक्सपीरियंस मिलता है, बट इसमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है और कमिटमेंट देना पड़ता है, जैसे मैंने पिछले कुछ स्लाइड्स में आपको बताया। तो क्वेश्चंस ये नहीं है कि आपको गुड करियर चाहिए या मर्चेंट नेवी गुड करियर है कि नहीं है। आप डिसाइड करिए कि आपके लिए राइट करियर है कि नहीं मर्चेंट नेवी। क्या पता 10 लोग हैं, 10 में से 5 लोगों के लिए मर्चेंट नेवी राइट करियर हो सकता है और 5 लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है। मेरे लिए ये राइट करियर था, क्या आपके लिए भी ये राइट करियर है? आप खुद डिसाइड करिए और चूज करने से पहले ये चीज देखें कि आप कौन है और आप क्या चाहते हैं, ना कि अदर को दूसरा आदमी कौन है, ठीक है? और आप अपने ऊपर में भरोसा रखिए, मेहनत करिए, तरक्की हमेशा हासिल होगी, डोंट वरी। अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे जाना है, 10 वीडियोस देखनी है, आपको ब्लॉग पढ़ना है, सीफेरर को फॉलो करें सोशल मीडिया पे, अगर करते हैं तो, नहीं करते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और एक मेरीटाइम कॉलेज को विजिट करिए, एग्जाम्स में अपीयर होइए, बैकअप रखिए और अपने आप पे भरोसा रखिए और कॉन्फिडेंट रखिए। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ आपने भरोसा छोड़ दिया आप हिम्मत हार जाएंगे। हिम्मत नहीं हारना है। मेक योर डिसीजन वाइजली, योर करियर, योर चॉइस एंड योर फ्यूचर। Still confused about the Merchant Navy? Drop your questions in the comment box. Thank you guys. All the best for your future. All the best for your career. Bye bye.